नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, नियुक्ति पत्र बंटने से पहले छात्र नेता दिलीप को हमने कॉल घुमाया और देखिए कॉल पे उन्होंने सीधे कह दिया है कि जिन जिन को नियुक्ति पत्र मिल रहा है उसके बाद उनकी जांच हो अच्छी से। के पाठक पर भी खूब बोले, शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को किस तरह से सुना है, आप वो भी सुन लीजिए कि कॉल पे छात्र नेता दिलीप ने क्या कुछ बोला है। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सीरीज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बड़ा दिन है, आपको मालूम होगा कि सारे लोग इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति पत्र बंटने का। क्या आपको इंतजार है? जी बिल्कुल इंतजार है, सबको इंतजार है और ये खुशी की बात है कि इतने बड़े पैमाने पे सरकार नौकरी दे रही है और एक साथ नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। इसके लिए तो हम बिहार सरकार को, खासकर नीतीश जी, तेजस्वी जी को धन्यवाद देते हैं। और इस समारोह का, आज जो समारोह हो रहा है नियुक्ति पत्र वितरण का, उसका हम स्वागत करते हैं। जिस तरह TRE-1 का स्वागत किए उसी तरह TRE-2 का भी हम स्वागत करते हैं कि कम से कम इतने लोगों को नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरी, वो भी युवाओं को, तो इतना तो बेरोजगारी कम हो रहा है। लेकिन हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। जी, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि आधे तो नियोजित शिक्षक हैं उसमें। हाँ, ये देखिए, हमने क्या कहा कि जो नियुक्ति पत्र आज वितरण होगा उसका हम स्वागत कर रहे हैं। सरकार जो नौकरी दे रही है उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उसमें जो कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, तो खामियां बताएंगे कि नहीं आप? ये उसको भी हम सरकार के सामने हमेशा रखते रहे हैं कि उस खामियों को दूर किया जाए, उन कमियों को दूर किया जाए। जैसे इसमें हजारों नियोजित शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनका अधिकार है, कोई भी चाहे सिविल सेवा में भी होता है। अगर कोई वीडियो बन गए तो अगर उनको मर्जी है कि भाई हम IAS की परीक्षा दे, तो UPSC भी दे देते हैं BPSC के बाद, या BPSC में ही वो SDO बनने के लिए भी फॉर्म भरते हैं, तो उसमें किसी को रोक नहीं सकते आप। ये बात भी सही है। लेकिन दूसरी तरफ जो इतना सीट खाली रह रहा है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इतने लोग तो बेरोजगार रह गए। अगर जितना आपने वैकेंसी निकाला, जितने सीटों पे, उतने पे आपको नियुक्ति करनी चाहिए। मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ कि जितने सीटों पे आप वैकेंसी निकालते हैं उतने सीटों पे आप उस वैकेंसी को पूरा भी कीजिए, सीटें खाली न रहे। अगर विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों के पास योग्यता है तो, लेकिन फिर भी सीट खाली रह जा रहा है, क्योंकि इसमें जो काउंसलिंग हो रहा है रिजल्ट के बाद, शिक्षा विभाग के द्वारा जो काउंसलिंग हो रहा है, तो उसमें कई तरह की खामियां TRE-1 में भी आई, TRE-2 में भी, और उसके वजह से सीटें खाली रह गई। और साथ ही जो फर्जी लोग नियुक्त हो रहे हैं उस पर भी रोक लगना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, दिलीप जी ये बताएं कि जो शिक्षक फरार हैं, जो हाथ धोने के बहाने फरार हो चुके हैं, वो आ ही नहीं रहे, उनके सीटों का क्या होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सीटें जो खाली रह रही है, तो ये तो बेरोजगार युवाओं का हकमारी हो रहा है। ये तो मान लीजिए हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र समाप्त हो गया, तो वो तो अब कहीं नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते, तो और यहाँ सीट खाली रह जा रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि नियुक्ति आप कीजिए, नियुक्ति पत्र वितरण कीजिए, बहाली निकालिए, लेकिन उस बहाली को पारदर्शिता के साथ और बिना धांधली सेटिंग के पूरा होना चाहिए। मतलब 100% सही नहीं है। बिल्कुल, शिक्षा विभाग के द्वारा जो काउंसलिंग हुआ है उसमें बहुत गड़बड़ियां हुई है। इस बार की बात कर रहे हैं आप? TRE 2.0 की बात कर रहे हैं? दोनों की हम बात कर रहे हैं, TRE-1 का भी, TRE 2.0 का भी बात कर रहे हैं। ये जो थंब इम्प्रेशन वाली बात है, तो ये तो BPSC को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है 1 साल पहले ही BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर को ये सब चीज बताए थे कि कोई भी बहाली होती है तो उसमें मुन्ना भाई बैठता है, क्वेश्चन लीक होता है, जो यानी धांधली सेटिंग का जो तरीका हो सकता है हम लोग के नॉलेज में है, वो सारा चीज हम उनको बताए थे। और उसके बाद ही उन्होंने ये थंब इम्प्रेशन वाली बात लाई थी कि अगर ऐसा कर देते हैं तो कभी भी वो 2 साल बाद भी वो पकड़ा जा सकता है। अगर फर्जी अभ्यर्थी कोई बैठा होगा, दूसरे के बदला में कोई दूसरा बैठ के परीक्षा दिया होगा। का क्या मामला है? लोग आजकल ट्वीट करते हैं, लोग आजकल फेसबुक पे डाल रहे हैं, डोमिसाइल का क्या ये मामला है कि लोग आवाज उठा रहे हैं? TRE-1 में बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था और चूंकि जांच उसमें कुछ नहीं हुआ उस तरह के तरीके से, तो TRE-2 में और ज्यादा लोग उसका नाजायज फायदा उठाए हैं। जो मिसाइल फर्जी बना के, जैसे मान लीजिए बिहार से सटे जो अन्य राज्यों के जिले हैं और उन जिलों के जो रिश्तेदार अगर किन्हीं के हैं बिहार के जिले में, सटे जिले में, तो वहां से उन लोगों ने क्या किया है, डोमिसाइल, फर्जी डोमिसाइल बना लिया। यहाँ तक कि SC OBC सर्टिफिकेट भी फर्जी बनवा लिया अपने रिश्तेदार के यहाँ का एड्रेस के आधार पे, और वो आरक्षण के तहत भी नौकरी में आ गए हैं। जैसे EBC, BC या SC और जनरल कैटेगरी में तो आए ही हैं। तो ये फर्जी डोमिसाइल बनाकर आरक्षण के तहत भी बहुत सारे लोग आ गए। ऐसा अभ्यर्थी मुझे बता रहे हैं, बार बार बहुत जिलों से फोन आ रहा है। और फर्जी दिव्यांगता यानी विकलांग सर्टिफिकेट भी बनाकर, जो शरीर से सब कुछ से सही सलामत है, शरीर से स्वस्थ है लेकिन अपने आप को विकलांग बता रहे हैं, विकलांग, वो पैसा दे के फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया है और वो ज्वाइनिंग भी ले लिया। TRE-1 में भी और TRE-2 में भी उनको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। तो ऐसे हजारों लोग हैं। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप ऐसे फर्जी लोगों को चुन चुन कर बाहर
कीजिए, एक एक शिक्षकों की जांच करवाइए, जो मिसाइल की जांच करवाइए, दिव्यांगता सर्टिफिकेट का मेडिकल टीम बैठाकर उसकी जांच कीजिए, आईजीआईएमएस पटना और एम्स पटना से जांच करवाइए, क्योंकि विज्ञापन में तो ये लिखा हुआ था कि आप आईजीआईएमएस पटना और एम्स पटना से जांच करवाएंगे, लेकिन कोई जांच हुआ नहीं। मान लीजिए दिव्यांगता सर्टिफिकेट कोई लगाया है, उसके आधार पर वो आरक्षण लेकर नौकरी में आ गया, तो उस सर्टिफिकेट का जांच होना चाहिए ना, उसके दिव्यांगता का जांच होना चाहिए। मेडिकल जांच तो हर नौकरी में होता है, लेकिन शिक्षक बहाली पहली बहाली देख रहे हैं जिसमें कोई जांच ही नहीं मेडिकल हुआ है किसी का, तो जांच होना चाहिए। टीआरई 1.0 में जब नियुक्ति पत्र बटे थे तो नीतीश कुमार बोले थे, तो हल्ला हंगामा जो हुआ था, मतलब कि जो खुशी है वो नॉर्मल थी, तेजस्वी यादव बोले तो भी नॉर्मल थी, लेकिन जब के पाठक खड़े होते हैं तो शिक्षक जो हैं, नए जो शिक्षक बने थे, वो एकदम ताली बजाने लगे, खुशी से झूमने लगे कि के पाठक आ गए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है कि क्या के पाठक दिखेंगे गांधी मैदान में? देखिए, के पाठक दिखेंगे या नहीं दिखेंगे ये अलग मुद्दा है, वो छुट्टी पे हैं, अब किन कारणों से छुट्टी पे, उनका व्यक्तिगत कारण होगा, स्वास्थ्य कारण, कुछ भी हो सकता है। अब तो कोई भी छुट्टी पे जाते हैं अधिकारी, तो उनका वो अधिकार है, छुट्टी ले सकते हैं गांधी मैदान में। तो आज तो मुझे नहीं लगता है, जब छुट्टी पे है तो आज तो मुझे नहीं लगता कि वो इसमें समारोह में दिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसी जो ये है, ये तो सरकार ने निकाली है ना, नीतीश जी, तेजस्वी जी ने निकाली है, किसी अधिकारी ने वैकेंसी नहीं निकाला, इस बात को भी समझना होगा। तो अधिकारी भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो सरकार का ऊपर से उनका रहता है संरक्षण। शिक्षा विभाग इतना एक्टिव था कि फर्जीवाड़े को रोक पाए? देखिए, शिक्षा विभाग के चलते ही तो ये फर्जीवाड़ा हुआ है जी। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग सही से नहीं करवाया, इसलिए तो ये फर्जीवाड़ा हुआ। अगर थंब इम्प्रेशन वो काउंसलिंग में ही करवाते तो ये फर्जीवाड़ा होता ही नहीं। जिम्मेवार तो के पाठक हुए शिक्षा विभाग के? सर, पूरा शिक्षा विभाग जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है। हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं कि भाई आप किसी भी तरह से जांच करवाइए। हम तो बार बार ये मांग करें, किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते हम इसमें, ये पूरा सिस्टम दोषी है जी। किसी एक व्यक्ति को हम दोष कैसे दे सकते हैं? किसी एक को दोष नहीं दे सकते हैं, पूरा सिस्टम भ्रष्ट यहाँ है, भ्रष्टाचार चरम पर है। आप बताइए, दिव्यांग सर्टिफिकेट जो किसी डॉक्टर ने बना कर दिया, तो डॉक्टर भी तो दोषी है इसके लिए। बहुत दलाल सक्रिय है, जो स्टूडेंट, जो अभ्यर्थी फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी लिया, वो भी दोषी है। काउंसलिंग में थंब इम्प्रेशन का जांच होना चाहिए था, नहीं हुआ। टीआरई 1 में भी होना चाहिए, टीआरई 2 में थंब इम्प्रेशन वहां जांच कर लेना चाहिए, नहीं किया गया जी। बाद में चलिए हम लोग आवाज उठाए कि इस तरह से बात हुई, तो अब चलिए नींद खुली सरकार की, तो अब कम से कम टीआरई 1 में सिलेक्टेड लोगों का थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है, जांच हो रहा है, तो बहुत लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अभी सही नहीं है नियुक्ति पत्र जो बट रहे हैं। अभी भी मैं उसमें कह रहा हूँ, थंब इम्प्रेशन वाली जो बात है, तो बहुत जगह पैसा लेके मैनेज भी किया जा सकता है, ऐसा भी हो रहा होगा, तो इसको भी निगरानी रखनी है। और एक बार नहीं, कई बार जांच हो, फिर 4 महीना 3 महीना बाद फिर से जांच हो, क्योंकि वो तो बीपीएससी ने ये व्यवस्था हम लोगों के कहने पर ही किया था कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि 1 साल 2 साल बाद भी पता चल जाए कि उसके बदला में कोई और तो परीक्षा में नहीं बैठा था। ऐसा होना चाहिए कि नहीं दिलीप जी, कि जिन लोगों को अभी नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं जी, उनका फिर से जांच हो जाए? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि जो नियुक्ति पत्र जिनको मिल गया, नौकरी करे, उनकी भी जांच हो, और जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है उन सब की सर्टिफिकेट की जांच हो, बिल्कुल जांच हो, थंब इम्प्रेशन जांच हो, उसके बाद आपको ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जांच हो, और दिव्यांगता सर्टिफिकेट पे कोई सिलेक्ट हुए तो वो जांच हो, डोमिसाइल की जांच हो, बने हर तरह से जांच हो। और ये एक बार जांच नहीं, हम तो कहते हैं कि आप 6 महीना पे जांच करते रहिए, क्योंकि शिक्षक बहाली में बहुत सारे गैंग सक्रिय है लोकल स्तर पे, इसमें लोकल स्तर पे गैंग सक्रिय, और खास कर डोमिसाइल, पैसा दो शिक्षक बनो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सीटेट भी फर्जी डिग्री लिए हुआ है बहुत सारा लोग। सीटेट पास किया था दिसंबर 2022 में, जो किया था लोग, वो अधिकतर उसमें सेटिंग से गया हुआ था जी। और उसके बाद अभी दिव्यांग सर्टिफिकेट और डोमिसाइल फर्जी बना के सब सिलेक्ट हुए हैं, आरक्षण का लाभ ले लिए हैं। तो एक शिक्षक की जांच होनी चाहिए। अगर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ये चीज हो रहा है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक भी होने चाहिए। फर्जी शिक्षक अगर हैं, और इसका तो अब सबूत मिल चुका है, दरभंगा के बहेरी में ही पकड़ा गया भाई, कि जिसको वो एग्जाम में बैठाया था उसको भी लेके गया था, 3.5 लाख रुपया लेके गया था कि भाई हम मैनेज कर ले, थंब इम्प्रेशन मैंने उसका थंब दिलवा दे। अब बताइए, वो तो पकड़ा गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पैसा देके थंब इम्प्रेशन मैनेज भी कर रहे होंगे, जो थंब इम्प्रेशन लेने वाला कर्मचारी होगा, स्टाफ होगा, वो पैसा लेके मैनेज भी हो रहा होगा। तो इस पे भी नजर रखनी है, इसलिए बार बार थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, हर एक 6 महीना पे कम से कम जांच हो, 4 महीना पे जांच हो, और उस टीम को भी बदला जाए। ऐसा नहीं कि इस बार जिसको आपने जिम्मेवारी दिया थंब इम्प्रेशन के लिए, अगली बार उसी को दे दीजिए, तो फिर वो मैनेज अगर इस बार हुआ है तो अगली बार भी वो मैनेज हो जाएगा। तो इसलिए उस टीम को भी बदलिए बार बार, और ये चीज बराबर होना चाहिए, 6 महीना पे, साल भर पे जांच होते रहना चाहिए, ताकि फर्जी लोग, और जो फर्जी पकड़ा जाए शिक्षक, उससे जितना पैसा वो लिया
है वेतन के तौर पे वो वसूला जाए और उस पे जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई भी की जाए। मतलब दिलीप जी खुश हैं नियुक्ति पत्र पे, लेकिन खुश नहीं भी हैं। जी देखिए, कुछ बातों को लेकर खुश है, जैसे सरकार इतनी नौकरी निकाली, वैकेंसी निकाली और इतना जल्द बहाली पूरी की, तो ठीक है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार को, क्योंकि यही सरकार है जो 8-8 साल में वैकेंसी पूरा नहीं होती थी प्रथम इंटर स्तरीय जो बीएसएससी का था, तो उसके लिए हम तो जल्दी बहाली हुआ, इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। TRE 1 के बाद TRE 2 तुरंत लाया गया, ठीक है, चलिए अब सरकार ने ला दिया, हम धन्यवाद देते हैं, कम से कम इतने लोगों को नौकरी मिले। लेकिन सीटें जो खाली रह गई है तो उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। और TRE 1 का भी जितना सीट खाली रह गया उस पर निकालिए, TRE 2 का भी निकालिए। हम ये नहीं कर रहे कि आप फेल वाले को पास कर दीजिए, हम ये कभी नहीं कर रहे हैं। जो योग्य है उसको, उनके लिए जी बिल्कुल, जो योग्यता रखते हैं, और अगर सीट खाली है तो उनको आप नौकरी दीजिए इसी बहाली में, क्योंकि बार बार आप उससे फॉर्म भरवा रहे हैं, बार बार पैसा लग रहा है अभ्यर्थियों को, बार बार परेशानी, उम्र समाप्त हो गया बहुत का, तो इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप TRE 1 का भी दीजिए जितना सीट खाली है, और TRE 2 का भी दीजिए। हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर से मांग कर रहे हैं, और के पाठक सर से भी ये मांग कर रहे हैं कि आप इस पे संवेदनशीलता दिखाइए और जितना सीट खाली है उस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्जीवाड़ा को रोकिए, फर्जीवाड़ा जो हुआ है उसको रोकना है, जितना भी फर्जी बहाल है उस सबको बाहर किया जाए। जी, लेकिन के पाठक से आप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन के पाठक तो कहीं दिख ही नहीं रहे। नहीं, अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो तो आएंगे ना। अभी तो मान लीजिए छुट्टी पे है, आज ना कल तो आएंगे, 16 के बाद वो आएंगे ही, चाहे जब आवे उनकी अब जो भी हो सरकार और उनके बीच, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आएंगे। तो जो भी, मेरा मतलब है के पाठक से मेरा मतलब है जो भी अधिकारी उस पद पे रहेंगे, शिक्षा विभाग के जो भी अपर मुख्य सचिव रहेंगे या फिर और भी जो अधिकारी, उनका ये दायित्व बनता है, शिक्षा मंत्री का दायित्व बनता है, बिहार सरकार का ये दायित्व है कि भाई आप फर्जीवाड़ा को रोकिए, फर्जी को बाहर कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने सुन लिया कि नियुक्ति पत्र बंटने से पहले छात्र नेता दिलीप ने सबको सुनाया है, बोला है कि देखिए खुशी तो है कि सरकार जो है वो 8 साल पे नौकरी निकाल देती है, अब बार बार नौकरी निकाल रही है, बहाली निकाल रही है, लेकिन नाराजगी इससे है कि फर्जी लोगों को भी पत्र ना मिल जाए, इसलिए जांच होनी चाहिए। के पाठक को किस तरह से सुना है, शिक्षा विभाग यानी शिक्षा विभाग को किस तरह से सुना है, बीपीएससी आयोग को किस तरह से सुना है, और डिमांड ये की है कि नियुक्ति पत्र बंटने के बाद, जैसे नियुक्ति पत्र बंट जाता है उसके बाद छात्र नेता दिलीप का ये डिमांड है कि जांच होनी चाहिए कि वो लड़का या लड़की यानी वो शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो सही है कि नहीं है। तो बस लाइक सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।